गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 हम पढ़ रहे थे बसंत पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर में हम पेज नंबर 16 हमें पढ़ना है और पेज नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं। ये आपका चैप्टर था नादान दोस्त में आपने जाना कि केशव और श्यामा दो बच्चे रहते हैं जो कि चिड़िया के बच्चों को अपने कॉर्निस में देखते हैं कि चिड़िया ने अंडे दिए हैं और उसे ध्यानपूर्वक देखते हैं और सोचते हैं कि इनको खाना पानी कैसे मिलेगा और इसलिए वो परेशान होते हैं, तो खुद ही कोशिश करने लगते हैं कि हम इनके कॉर्निस के ऊपर ही थोड़ा सा खाना रख दें और पानी रख दें, जिससे कि ये लोग जब इनको भूख और प्यास लगे तो ये खा और पी सके और इनको धूप लगती होगी। तो इसलिए एक छोटी सी टोकरी लाते हैं, टोकरी में सुराग रहता है, तो केशव उस सुराख को भी बंद कर देता है कि कपड़ा लगा करके बंद करके उनके ऊपर रख देता है, जिससे कि उन अंडे को छाया प्राप्त हो सके। उसके बाद स्टूल में जब वो खड़ा होकर के टोकरी रख रहा होता है तो तभी जो है स्टूल हिल रहा है और नीचे उसकी बहन श्यामा पकड़े हुए है और तब वो नाराज होकर के कहता है कि ठीक से पकड़ वरना तुझे बहुत मारूंगा, है ना। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था और बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई और केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा क्या बच्चे हैं भैया, कितने बच्चे हैं भैया, ऐसे करके वो पूछती है। केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा कहती है हमें भी दिखा दो। तो केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनको पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई और श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। इस तरह केशव कहता है। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया, लेकिन केशव तू गिर पड़ेगी। केशव ने कहा तू गिर पड़ेगी, तो श्यामा बोलती है ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, है ना, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। शैतानी चाहे कोई भी करे, चाहे कोई भी बच्चा करे, छोटा भाई अगर कोई शैतानी करता है तो माँ बड़े भाई को ही डांट पड़ती है, छोटे बच्चे अगर करते हैं तो, है ना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, इसलिए वो डर रहा है क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आँखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। और फिर इसी तरह छोटे भाई बहन अगर ना करो तो क्या करते हैं, शिकायत करने की धमकी देते हैं। उसी तरह वो भी अपनी माँ से कहती है शिकायत करने की धमकी देती है ना। और शैतानी में बराबर साथ थी, लेकिन अब जब ये है कि अब हमारे मन का नहीं हो रहा तो अब हम अपनी माँ को बता देंगे, शिकायत कर देंगे, है ना। तो ये बच्चों की तो आदत ही होती है, कह दूंगी। देखो केशव तो अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, और इस तरह बड़े भाई फिर धमकी भी देते हैं, अम्मा जी से कहेगी तो मैं बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। तो श्यामा कहती है तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। केशव और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, गिर जाती तो तेरा सर फूट जाता। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको
उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर तो लेखक क्या कहते हैं, लेखक को मतलब मन से ऐसे लगने लगता है कि शायद दोनों ही बातें थी, या तो वो इसलिए चुप थी कि उसका कसूर था, और या तो वो इसलिए कि वो उस कसूर में जिम्मेदार थी, इसलिए दोनों ही बातें हो सकती हैं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, अब दोनों बच्चे सो गए। 4 बजे का समय था। एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तो केशव ने कहा, तेरे सर में। गुस्से में क्या बोलता है? तेरे सर में चले गए। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अम्मा ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर बड़े चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तब श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अम्मा को हंसी आ गई और मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोक में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी और दोनों चिड़िया फिर वहाँ दिखाई नहीं दी। और उसे ये लगा कि मैं तो अच्छा काम कर रहा था, उन्हें खाना पानी उनकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा था, और देखो मैंने अंडों का सत्यानाश कर दिया। तो केशव को क्या लगने लगा कि देखो मैंने अच्छा काम करने की कोशिश की और मैंने अंडों का नुकसान कर दिया। उसे पता नहीं था कि जिन अंडों को छू दिया जाता है वो अंडे जो है चिड़िया उन्हें नहीं सेती है। ये उस बात उसको पता नहीं थी और बालपन में उसने ये गलती कर दी और अंडों का सत्यानाश हो गया। और उनकी बातों सुनकर अम्मा जी को हंसी आ गई, क्योंकि उनको ये लगा कि बच्चे तो बचपना है ये, है ना। लेकिन उसको स्वयं अपनी गलती का एहसास केशव को होता रहा। ठीक है, ये चैप्टर समझ में आ गया। जो समझ में नहीं आया आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।